भगवान की देवादिदेव एक खजराट परम आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की ससन्नय भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव विराग जी महामुनिराज की परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनिराज की डायदीप में विराजमान 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की द्वादशांग जिनवाणी माता की आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी की वह भक्ति की सरिता में अवगाहन करते हुए निरंतर ही आत्म प्रदेशों को शुद्ध करने के लिए अपने अंतरंग को पवित्र करने के लिए ज्ञान चक्षु को उद्मिलित करने के लिए मन वचन काय को परिष्कृत करने के लिए चित्त को प्रफुल्लित करने के लिए अंतःकरण के आह्लाद हेतु और आत्मा को भगवत्ता रूपी भावों से भरने के लिए प्रशस्त आभा मंडल के लिए सौ पर कल्याण के लिए यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी निरंतर ही भक्ति की परा काष्ठा को बतलाते हुए कि बीतराग भगवान का स्तुवन, बीतराग भगवान का स्त्रोत, बीतराग भगवान की स्तुति, बीतराग प्रभु की अर्चना, भक्ति, निश्चित वंदना, नमस्कार हमारे जीवन में अवश्यकारी हैं, अर्थात भावों को उज्ज्वल करने में साधनभूत हैं और इससे अच्छा प्रकाश, इससे अच्छा उजाला, इससे सुंदर आभा अन्यत्र कहीं भी नहीं है। हम तीनों लोक में कहीं भी चले जाएं और हमने जा कर के देखा भी है, क्योंकि हमने अभी तक अनंत यात्रा भी की है, लेकिन अनंत यात्रा का अभी तक अंत नहीं हो पाया। उसका कारण यही है, हे प्रभु हमने आपको जाना नहीं है, हे प्रभु हमने वीतरागता को समझा ही नहीं है। अभी तक हमारी जो यात्रा रही है वो रागी और द्वेषियों के बीच में रही है। अभी तक हमने सरागियों के चक्कर लगाए हैं। अभी तक ये माथा भी हमारा झुकता रहा तो इन्हीं के बीच में रहा है। अभी तक हमने भगवान के सत्य स्वरूप को जाना ही नहीं है कि भगवान आखिर हैं क्या, भगवान कहते कैसे हैं, ये कौन है भगवान, ये बीतरागता क्या है, ये सर्वज्ञता क्या है, ये तो उपदेशपना क्या है, कौन हमारा सच्चा आराध्य हो सकता है, किसकी भक्ति करने से पाप ताप संताप नष्ट होते हैं, अंतरंग का अंधकार नष्ट होता है, मोह महातम गलता है। इस सारे की सारी बातें अभी तक हम इन सब से अनभिज्ञ रहे हैं। लेकिन हे प्रभु आज मैं आपके चरणों के आश्रय में आ चुका हूँ, आपके चरणों की शरण को प्राप्त हो चुका हूँ और हमने देख लिया है। बस अब मेरा मन कहीं भी देखने को नहीं है। मैंने पान कर लिया है। अब दुनिया में जो खारा पानी है उस खारा पानी से कोई भी प्यास नहीं बुझने वाली है, उससे कोई आनंद नहीं आता है।
वह तो प्यास को बढ़ाने वाला पानी है। और खारा दोनों ही बात है, प्यास से प्यास बढ़ती चली जाती है, प्यास बुझती नहीं है, हमारा प्रयास निरर्थक हो जाता है। और खारा जल का पान करते हैं तो मिलता कुछ भी नहीं है। इसलिए हम जब मीठे जल के समुद्र में ही आ चुके हैं, आप तो महासागर हैं जो मीठे से भरे हुए हैं। आपके अंदर ऐसे ऐसे गुण हैं, एक एक गुण का अगर हम चिंतन करते हैं और एक एक गुणों को अपने चिंतन में चित्त में लाते हैं तो उससे जो आनंद बरसता है वो हमारे आत्मा के प्रदेश से ही झंकृत हो उठते हैं, पवित्रता से भर जाते हैं। पवित्र वर्णाएं भी आपके पास बैठने से आती हैं। दुनिया में हम जाते हैं तो राग की चर्चा होती है, कहीं जाते हैं द्वेष की चर्चा होती है, कहीं क्रोध मान माया लोभ की विकारी भावों की चर्चा होती है, कामना और वासना की चर्चा होती है। लेकिन आपके पास आने मात्र से ही वितराग भावना होती है। और कहीं भी ऐसे भाव भी नहीं होते हैं। जहाँ जहाँ भी लोग मिलते हैं, किसी ने आज तक परमार्थ की चर्चा नहीं की है, सच्चा रास्ता नहीं बतलाया है। और आपके अंदर क्या है उस शक्ति का आज तक मुझे आभास नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे ऐसा सम्यक निमित्त नहीं मिला है, ऐसा सद निमित्त नहीं मिला है, ऐसा प्रबल निमित्त नहीं मिला है, ऐसा आराध्य भी नहीं मिला है जो आराध्य के पास बैठने से ही वितराग भाव हो जाते हैं, देखने से वितरागता आती है। इतनी सुंदरता है, इतनी सुंदरता है, इतनी सुंदरता है कि मैं आपको किसकी उपमा दूं, क्योंकि आपकी सुंदरता उपमातीत है। संसार के हम सूर्य और चांद से उपमा देते हैं, अथवा हम किसी और से उपमा देते हैं। किसी को कहते तुम सूर्य जैसे चमकते हो, किसी से कहते हो तुम्हारा मुखड़ा चांद जैसा है। लेकिन भगवान आपका मुखड़ा ऐसा नहीं है, न सूर्य न चांद। सूर्य और चांद क्या है, उसमें तो ग्रहण लग जाता है, उसमें ग्रहण अस्त भी होता है, और जो उदय होता है अस्त होता है, उससे क्या है प्रयोजन। जिसमें ग्रहण लग जाता है, जिसके लिए राहु और केतु की काली छाया पड़ जाती है तो अपना प्रकाश मंद पड़ जाता है, अथवा रात्रि जैसा अंधकार छा जाता है, मतलब आवृत हो जाता है। आप राहु और केतु की काली छाया को दूर करने में भी समर्थ नहीं है। कौन? सूर्य और चंद्रमा। आप भी प्रकाशित, कहीं कहीं सूर्य और चंद्रमा का जो है सभी जगह प्रकाश नहीं पहुंचता है। हर जगह ऐसा नहीं है कि कोने कोने में प्रकाश पहुंचता हो सूर्य का, नहीं। तो सूर्य सभी जगह प्रकाशमान भी होकर के प्रकाश नहीं दे पाता है, कहीं न कहीं बाधा, और सूर्य के प्रकाश बाधित भी होता है, उसको रोका भी जा सकता है। लेकिन आपका दिव्य प्रकाश, आपका तेज, दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि आपके प्रकाश को कोई रोक सके, आपके प्रताप को कोई रोक सके, आपकी शीतलता में कोई बाधक पहुंचा सके। आपकी ना तो शीतलता में कोई बाधा पहुंचती है, न आपके प्रकाश और प्रताप में। आप हमेशा ही ऐसे अखंड हो, अखंड अखंड हो, जो कभी खंडित नहीं कर सकता है कोई, किसी के द्वारा खंडित नहीं। एक बार वह प्रकाश हो गया तो हो गया, और जिसके अंदर एक बार प्रकाश हो जाए वह सो नहीं सकता है। देखो, इस सूर्य का प्रकाश तो होता है, इसमें लोग सो जाते हैं, नींद आ जाती है, लेकिन आपके प्रकाश में किसी को नींद नहीं आती है। सूर्य के प्रकाश में तो लोग मोहित भी हो जाते हैं,
और चंद्रमा के प्रकाश में तो वैसे ही मोहित होते हैं। राग बरसता है, क्या बरसता है? राग बरसता है। चंद्रमा के प्रकाश में राग बरसता है और सूर्य के प्रकाश में आग बरसता है। लेकिन आपका ऐसा प्रकाश है जिसमें वीतरागता बरसती है। न आग है, न राग है, न दाग है। अहिर्निश हरदम खिला हुआ बाग है। ऐसे बाग में जो पहुंच जाए, चारों ओर महक ही महक। एक बार उस बगिया में पहुंचने के बाद फिर आने का मन नहीं होता है। मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, आपके चरणों में हम आ चुके हैं, अब कोई कितना भी कहे, अथवा आपके चरण कम हमारे हृदय में स्थापित है। अब कौन किसके लिए क्या कर रहे हैं, मुझे क्या मतलब किससे, किसी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। वो कहता है हमारी ओर आ जाओ, वो कहते हैं हमारी ओर हो जाओ। राजा भोज कुछ कहते हैं और कभी कालिदास की कुछ और भावना है। लेकिन आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं नहीं नहीं, तुम हमें लुभा नहीं सकते हो, ना तुम हमें लुभा सकते हो, ना तो हमें डुबा सकते हो। क्यों? क्योंकि आदिनाथ भगवान के चरण कमल हमारे हृदय में स्थापित हैं और इतनी महान शक्ति है वीतराग प्रभु की कि उनके सामने दुनिया की कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती है। सब फीकी पड़ जाती है उनके सामने आते ही, सब कुछ फीका हो जाता है। जैसे सूर्य निकलता है तो तारागण नहीं दिखते हैं, वैसे ही आप जब उदित हो गए हैं, सदा उदित रहने वाले, सदा उदित रहने वाले, उसमें जो पहुंच गया है उसके लिए फिर तारागण क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ओहो, सूर्य के अंदर तो 12,000 किरणें हैं, चंद्रमा में 12,000 किरणें हैं, जो अपने अपने प्रकाश को इस धरती पर विकीर्ण करते हैं। चंद्रमा ज्योतिष जाति में इंद्र है और सूर्य पितिंद्र है, चंद्रमा के परिवार में है। और ऐसा सूर्य चंद्रमा प्रत्येक में 12,000 किरणें हुआ करती हैं। चंद्रमा की शीतल किरणें होती हैं और सूर्य की तीक्ष्ण किरणें हुआ करती हैं। कोई किसी को प्रकाश नहीं देता है, सबसे बड़ी बात है। शुक्र की ओर जाते हैं तो उसमें भी 250 किरणें हैं उसके, वो 2,500 किरणें हैं। कितनी? 2,500 किरणें उसके भी हैं, वो भी तेज बनते हैं। सब ज्योतिषमय, सब ज्योतिष जाति के देव ज्योतिर्मय होते हैं, इसलिए वो ज्योतिष जाति के देव कहलाते हैं। लेकिन इनका प्रभात और जो इनका प्रताप है और प्रकाश है वो अपना अलग होता है। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि वो तो सिर्फ 12,000 किरणें वाला है। या हम पढ़ लेते हैं सहस्त्र किरण, सहस्त्र का मतलब 1000 यहाँ पर ले लिया एक भाषा में, लेकिन 12,000 किरणें होती हैं। लेकिन आपके अंदर तो आत्म प्रदेश जो है वो असंख्यात प्रदेशी है। कितने प्रदेशी हैं? असंख्यात प्रदेशी हैं। और उस असंख्यात प्रदेश की जो आभा है वो एक एक प्रदेश प्रकाश पुंज है, विशुद्धि का। किसका? विशुद्धि की आभा। ये पौद्गलिक आभा की बात नहीं चल रही है, क्योंकि प्रकाश तो एक पुद्गल की पर्याय है, ध्यान देना।
अंधकार भी पुद्गल के पर्याय हैं और प्रकाश भी पुद्गल के पर्याय हैं, आतप भी पुद्गल के पर्याय हैं और उद्योत भी पुद्गल के पर्याय हैं। ये सब पुद्गल के पर्याय हैं। छाया, शब्द, बंध, स्थूल, सूक्ष्मता, ये सभी के सभी किसके पर्याय हैं? पुद्गल की 10 पर्याय होते हैं ज्ञानियों। कितनी होती हैं? सद्दो बंदो सुहमो ठूलो ठंठाणे बेतम छाया उज्जोदा दबसैया पुग्गल दब्बस्य पज्जाया। वृद्ध संग्रह में आचार्य नेमिचंद्र स्वामी लिखते हैं कि ये पुद्गल की 10 पर्याय हैं और अगर देखा जाए तो हम इन्हीं के इर्द गिर्द अपना जीवन जी रहे हैं। इन्हीं के कारण हम राग द्वेष कर रहे हैं, इन्हीं में उलझे हुए हैं और इसके अलावा इसके और कहीं जाने का हमारा कोई लक्ष्य ही नहीं बना है। देखा जाए तो आप कभी शब्द में उलझते हो? किस में उलझते हो? शब्द में। देखो शब्द वर्णाएं, पुद्गल वर्णाएं हैं, लेकिन हम शब्दों में चले जाते हैं। उन्होंने मुझे ऐसा कह दिया था, उन्होंने अपशब्द बोल दिया था, उन्होंने मुझे गाली बोल दी थी, उन्होंने मुझे कठोर वचन कह दिया था, कर्कश वचन बोल दिया था, मेरे हृदय में छुप गया। क्या? मेरे अंदर को तार तार कर दिया है। ऐसे बोलते हैं ना आप लोग। मेरे सीने में घाव हो गया, दिखाना जरा। घाव हो गया, अब मेरा वो घाव मिटने वाला नहीं है। किसने घाव किया? वो कहाँ घाव किया? एक शब्द ने पुद्गल में घाव कर दिया। किसमें कर दिया? पुद्गल ने पुद्गल में घाव कर दिया और घायल हम हो गए। ध्यान देना आलोक भैया। हाँ, घायल कौन हो गए? हम। शब्द की चोट में चोटिल कौन हो गए? अरे हम हो गए, पुद्गल नहीं हो गए। वो चोट लेकर के हम बैठे हुए हैं तो आत्मा घायल हो गई, चोटिल हो गई। अनुभव कौन कर रहा है? ओहो, किसके कारण? मतलब हम कहाँ हैं? शशांक तू कहाँ है? हाँ, पुद्गल में है। ये शशांक भी पुद्गल और आलोक भी पुद्गल, ये सब पर्याय है पुद्गल के। बतला रहा हूँ मैं किसके पर्याय हैं। ये सब पुद्गल के पर्याय हैं। हम इसी में उलझे हैं। मुझे ऐसा बोला तो क्यों, ऐसा क्यों बोल दिया, अब उसी में उलझ कर रह गया। ये हमारी कहानी है, आज की नहीं। कब से है? ओहो, ये अनादि सी कहानी चली आ रही है। और राजेश भैया कह रहे घर घर की कहानी है और हम कह रहे दर दर की कहानी है। हर दर पर मेरे कहानी है, हर घर में ये कहानी है। इस सब पुद्गल की कहानी है। लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है ज्ञानी मनीष अमित कि आज तक हमने अपने अंदर में झांक करके नहीं देखा। इसका मतलब कभी कभी ये लगता है कि मुझे यही भान नहीं है कि हम चेतन द्रव्य हैं, हम जीव द्रव्य हैं। हमें पता ही नहीं है कि हम असंख्यात प्रदेशी, हमारे अंदर प्रदेश हैं, आत्मा, ये आत्म तत्व हैं, इसके अंदर परमात्मा शक्ति हैं। शायद हम कभी इसमें जाने की कोशिश नहीं करते हैं। हम देखते हैं तो इसमें कितना वजन है, कितना पावर है, कितनी ऊर्जा है, और आपके शब्दों में कितनी ऊर्जा है, ये तो हम सब जाते हैं। और हम कितना तेज कर सकते हैं
वहाँ अंधकार हो गया, वहाँ प्रकाश करना है, एक लट्टू लगा दो, अब दूसरा लट्टू लगा दो, और हेलोजन लगा दो, बड़े बड़े मरकरी लगा दो। ये सारा तेज तो हम करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं गए कि सब तेज फीका है। अब वीतरागता के सामने तो सभी फीका है, उन्हें इस तेज से कोई मतलब ही नहीं है। यही कहने जा रहे हैं। अगले काव्य में आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी सारी चर्चा आपसे करने जा रहे हैं। ये देखो, आप पुद्गल में जीवन मत जियो। सुनील भैया, जीवन आप अपना जियो। कौन सा जियो? अपना जीवन जियो। ये पुद्गल का जीवन जीना अच्छी बात नहीं है। पुद्गल को पुद्गल में रहने दो। अशोक भैया, किसको? पुद्गल को पुद्गल में रहने दो, आप अपने में रहो, बस यही तो आनंद है। आप जब अपने में रहने लग जाओगे ज्ञानी आलोक, तो अंदर में आलोक हो जाएगा, बाहर की लोक और आलोक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंदर में रहो। हम बाहर चले जाते हैं, और ये बाहर घूमने की आदत ही तो खराब है। इसी का नाम संसार है छोटू भैया, इसी का नाम संसार है। अंदर चले जाने का नाम मोक्ष है, और बाहर जाने का नाम संसार है। इतनी छोटी सी परिभाषा है बागचंद जी, बड़ी परिभाषा नहीं है। बोले मोक्ष नहीं है, कौन कहता मोक्ष नहीं है? तुम बाहर से अंदर चले जाओ, अंदर में ठहर जाओ, अंदर में ठहर जाओ, वही मोक्ष है। देखो कितना आनंद है, आनंद ही आनंद भरा है। लेकिन हम बाहर का जब तक पुद्गल शब्दों का, वर्णाओं का, पुद्गल स्कंदों का, आहार वर्णाओं का कोशिश करते हैं इसमें आनंद है, तो नहीं, वो आहार वर्णाएं कहीं न कहीं राग का कारण बनती है, और कहीं न कहीं द्वेष का कारण बन जाती हैं, और वो हमें वीतरागता से दूर कर देती हैं, क्योंकि हम उस वर्णा में चले गए, और वर्णा भी पुद्गल है। क्या है? ये वर्णा भी पुद्गल है ज्ञानियों। इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखने की जरूरत है। हमें न वर्ग में जाना है, न वर्णाओं में जाना है, न स्कंद में जाना है। हमें अपने आत्म प्रदेशों में जाना है। आत्म प्रदेशों की ओर जब हम पहुंचेंगे, तो निश्चित ही जो आनंद अंदर में है वो बाहर नहीं है। जो आनंद वीतरागता में है वो आनंद सरागता में नहीं है। देखो, तुमने कितने सारे पुद्गल स्कंदों का भोग किया है, एक भी ऐसा स्कंद नहीं है, परमाणु नहीं है जिसको तुमने अनंत बार भोगा है। कितने बार? अनंत बार भोगा है ज्ञानियों, अनंत बार भोगा है। इसलिए ये प्रकाश का भी एक परमाणु है, इसमें भी हम राग करते हैं, और अंधकार का परमाणु, उसमें भी हम द्वेष करते हैं। समझना बात के लिए कि हम प्रकाश के परमाणु में भी राग करते हैं, और द्वेष के परमाणु में जो अंधकार है उसमें हम द्वेष कर बैठते हैं। ध्यान देना। ओम। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। इस बात को हमें समझने की जरूरत है, महत्वपूर्ण बिंदु है। तो आचार्य भगवान यहाँ समझा रहे हैं। देखिए अब क्या कहने जा रहे हैं आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी। 19वां नंबर का अब हम पढ़ते हैं। किम सर्वेरेषु शशि नान्य विवस्तोतावा
युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ। निष्पन्न शालिबन शालिनी जीवलोके। कार्यं कियत् जलधरैर्जलभारिणं रहि। किं सर्वरेषु शशे नान्हि विवस्तुतावा। यस्मिन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ। निष्पन्न शालिवन शालिनी जीवलोके। कार्यं कियत् जलधरैर्जलभारिणं रहि। आचार्य मानतुंग स्वामी यहाँ इस काव्य में ये समझा रहे हैं कि कहाँ तुम सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश की बात कर रहे हो। नहीं नहीं, बीतराग सूर्य बीतराग चंद्र एक अद्भुत महिमा बनते हैं। और हे नाथ यहाँ पर समझाया है किम सर्वरेषु सचिन सचिनः अन्ही संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ सर्वरेषु सचिना प्लस अन्ही विवस्तो तो विवस्तुता व युष्मन् मुखेन्दु मुखिन्दु मुखिन्दु दलितेषु तमः सुनाथ। तमः निष्पन्न शालिनी जीवलोके कार्यं कियत् कियत् जगत कियत् जल धरहि जलभार नम्रहि। नाथ संबोधन दिया है, हे नाथ यहाँ से लेंगे क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं तो पहले हम हे स्वामिन, हे नाथ, हे त्रिलोक भूषण, हे त्रिलोक तिलक, हाँ जगन्नाथ जगपति जगदीश सब आप है। नाथ हे नाथ तमः सु, तमः माने अंधकार, अंधकार सु समस्त अंधकार है। समस्त सु संपूर्णता के अर्थ में लेना है, तमा अंधकार के अर्थ में लेना है यहाँ पर। तो संपूर्ण अंधकार समस्त अंधकार इस्मन मुखेन्दु, इस्मन आपके, मुखिंदु इंदु माने चंद्रमा और मुख मुख चंद्र है। कौन सा चंद्र? मुख चंद्र। आपके मुख चंद्र इंदु मुख चंद्र द्वारा क्या निकलेगा? आपके मुख चंद्र द्वारा दलितेषु नष्ट कर दिए जाने पर, दलित माने नष्ट करना, दलित नष्ट किए जाने पर, सप्तमी का बहुवचन का प्रयोग, नष्ट किए जाने पर सर्वरेषु, सर्वर माने रात्रि होता है, और सर्वरेषु रात्रि में, किसमें? रात्रि में शशिना, शशना, शशि माने चंद्रमा, प्रयोग कर तृतीया, शशना चंद्रमा से, किससे? रात्रि में शशना माने चंद्रमा से, किम क्या प्रयोजन? क्या प्रयोजन है रात्रि में चंद्रमा से? वाह अनही, अनही माने होता है दिन, अहनी
दिन में, किस में? दिन में। विवस्त्वा, विवस्वता माने होता है सूर्य। क्या होता है? सूर्य। दिन में सूर्य से किम, क्या प्रयोजन? दिन में सूर्य से क्या प्रयोजन? अर्थात कोई प्रयोजन नहीं है। रात्रि में चंद्रमा से कोई प्रयोजन नहीं है और दिन में सूर्य से कोई प्रयोजन नहीं है। क्यों प्रयोजन नहीं है? क्योंकि यहाँ आपका मुख्य चंद्र इतना तेजवंत है कि उसके सामने सारा अंधकार ही त्रोहित नष्ट हो जाता है, भाग जाता है, टिकता ही नहीं है। जीवलोक के संसार में, जीवलोक मतलब संसार होता है, और जीवलोक के संसार में, किसमें? संसार में निष्पन्न देखा जाता है। क्या? निष्पन्न। निष्पन्न होने पर मतलब पक जाने पर। निष्पन्न का मतलब हो गया, निष्पन्न हो गया, पक गया। क्या हो गया? क्या? सालिबन सालनी, सालनी माने धान, सालिबन माने, साली का बन माने खेत। किसमें? खेतों में। सालिनी धान के, निष्पन्न माने पक जाने पर। जब खेतों में धान पक जाती है तो उसके बाद अचर करे जल भार नम्रे, जल से भार से झुके हुए, जल के भार से नम्री माने, नम्री माने झुके हुए, जलधरई मेघों से, जलधर माने मेघ, तो जलधरी मेघों से कियत, क्या? कार्यम, क्या कार्य? कोई कार्य नहीं है। अब फसल पक चुकी हैं, अब बारिश की जरूरत नहीं है। अब मेघ बरसे उनसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि जब तक धान पकी नहीं थी तब तक प्रयोजन। अब कोई प्रयोजन नहीं है, पक चुकी है, निष्पन्न हो चुकी है एकदम। अब तो सिर्फ किसकी जरूरत है? हाँ, कटने की जरूरत है, बारिश की जरूरत अब नहीं। एकदम पक चुकी है फसल। मानतुंग स्वामी कह रहे हैं ये श्रद्धा की फसल एकदम पक चुकी है। साधना की फसल जब पक जाती है तो सिर्फ अब काटना है, बीत राखता चाहिए। अब प्रभु बस यहाँ तक हम आ चुके हैं, अब सब कब कंप्लीट हो चुका है, अब बस हमें यहाँ से वहाँ तक जाना है। कहाँ तक? बीत राख प्रभु, अर्थात सिर्फ अपने अंदर का अनंत चतुष्टय को और प्रकट करना है। अब तो सब कुछ, हमें किसी से प्रयोजन नहीं है। भाव, अब मुझे दुनिया से क्या प्रयोजन? जब मैं बीतराग चंद्रमा, बीतराग सूर्य के समक्ष आ चुका हूँ, जिस सूर्य का उदय होते ही सारा अंधकार विलीन हो जाता है, अब कहीं अंधकार रहा ही नहीं है, तो हमें बाहर के सूर्य और चंद्रमा से क्या प्रयोजन? अरे सूर्य चंद्रमा से उनको प्रयोजन है जो अंतरंग के सूर्य को प्रकट नहीं कर सके, अंतरंग के चंद्रमा को नहीं जान सके, इसलिए बाहर के सूर्य और चंद्रमा से मतलब रखते हैं। आज उदय हुआ, कल अस्त हो गया, ग्रसित हो गया, कई चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पर तो मैं आपके पास आ चुका हूँ। अब हमें दुनिया से क्या लेने देना? राजा भोज, ये बीतराग तक सूर्य उदय हो चुका है, आप भी यहाँ पर आ जाओ। समझ रहे बात के लिए? हे राजा बोध, हे काली, कवि कालिदास, ये बीतरागता है, और बीतरागता के लिए रागियों से कोई प्रयोजन नहीं है। बहुत बड़ा संकेत दिया है। मतलब भक्ति में कितना रहस्य है। एक एक काव्य में आप बात समझना, एक एक काव्य में मिथ्यात्व का भी खंडन है। किसका खंडन है? मिथ्यात्व का खंडन हो रहा है एक एक काव्य में, और सम्यक्त का मंडन हो रहा है। इसका हो रहा है, एक एक काव्य में मिथ्या रूपी अंधकार को भगाया जा रहा है, और एक एक काव्य सम्यक का प्रकाश करने वाला है। एक एक काव्य कह रहे हैं कुदृष्टियों की दृष्टि कुछ नहीं कर सकती है। अब कुदृष्टियों से मतलब नहीं है, क्योंकि तुम्हारी सुदृष्टि एक काव्य का रहस्य है। तुम दुनिया को पूछते हो,
नहीं, एक ऐसा सूर्य है, एकमात्र वीतरागता की ओर ले जाने वाला काव्य है ये, एकमात्र वीतरागता से जोड़ने वाला काव्य है। और आपके अंतरंग की शक्तियों को प्रकटीकरण का माध्यम अगर कोई है तो एक काव्य है। आपके अंदर की शक्ति को भी बतलाने वाला काव्य है। इसमें अध्यात्म भी भरा हुआ है, इसमें सिद्धांत भी भरा हुआ है। जब मिथ्यात्व का खंडन की बात होती है तो न्याय दर्शन भी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? इसमें न्याय भी है, न्याय शास्त्र भी है, दर्शन शास्त्र भी है, सिद्धांत शास्त्र भी है, अध्यात्म शास्त्र भी है, चारों अनुयोग भी समन्वित है। ऐसा ऐसा काव्य जब आचार्य मानतुंग स्वामी की भक्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उनको अवलंबन लेकर के आदिनाथ भगवान ऐसे हैं, पितमान योग की चर्चा वहाँ हो जाती है। और जब सिद्धांत की बात करते हैं, तुम्हारे अंतरंग के दर्शन मोहिनी के अंधकार को दूर करने वाला, चारत मोहिनी के अंधकार को दूर करने वाला है, ये कर्णन योग है। और दूसरी बात करते कि तुम दुनिया से तुम हट करके, सरागियों से हट करके ऐसा आचरण करो ताकि तुम्हारे जीवन में वीतरागता का प्रकाश हो, ये शरणान योग है। और बाहर से हट करके अंदर में स्थिर हो जाओ, ये द्रव्यान योग है। चारों अनुयोग से संबंधित काव्य हैं। एक एक काव्य की महिमा इसमें इतनी गहराई है इस काव्य में कि हम देखें और समझें तो यहाँ पर समय आपका हो गया। सिर्फ इतना कहने वाले, हे नाथ, खेत में धान पक जाने पर बादलों की वर्षा के लिए झुकने से क्या लाभ। वैसे ही आपके मुख कमल से सभी अंधकार मिट गया है, तो अब दिन में रवि से कोई प्रयोजन नहीं है और रात्रि में शशि से भी कोई प्रयोजन नहीं है। न रवि चाहिए न शशि चाहिए, क्योंकि रवि शशि से आप में जो दिव्य प्रकाश भरा हुआ है, उसके सामने सैकड़ों सूर्य और सैकड़ों चंद्रमा भी फीका पड़ जाते हैं। उनका प्रकाश तो दिखता ही नहीं है, क्योंकि इतना दिव्य प्रकाश यहाँ पर हो। आपको मालूम है, जब कल्प वृक्ष थे और ज्योतिर्मय कल्प वृक्ष था, तो उसके सामने भी सूर्य और चंद्रमा नहीं दिखता था। जो कल्प वृक्षों के समक्ष भी, तो फिर आप तो वीतराग सूर्य हैं, वीतराग चंद्र हैं। इतनी महिमा की यहाँ बात की गई है। ऐसे वीतराग परमात्मा आदिनाथ भगवान को हम नमस्कार करते हैं, वंदना करते हैं और भावना भाते हैं, हे प्रभु, हमारे अंदर का भी ये मोहिनी सबसे बड़ा अंधकार है, मोह का अंधकार है, वो दूर हो जाए, आपके चरणों में आया हो और अंतरंग में जो प्रकाश है वो भर जाए और हम बाहर से हट करके अंतरंग में जाएं और पुद्गलमय जीवन न जिए, आत्म तत्व का रसास्वादन करें, परमात्म तत्व का रसास्वादन करें। एक आपका ध्येय है। हम जाप करते हैं। ओम ह्रीं अरिहं नमो विद्याहरणम्, ओम ह्रीं अरिहं नमो विद्याहरणम्, ओम ह्रीं अरिहं नमो विद्याहरणम्। ऐसे ऋषि जिन्हें अनेक विद्याएं प्राप्त हैं और विद्याओं से संपन्न हैं, ये विद्या रिद्धिजन्य है, तपस्या से स्वयं प्रकट हो जाती हैं। जब निर्मल साधना विशुद्धि के साथ होती हैं तो विद्याएं प्राप्त हो जाती हैं, स्वयं प्रकट हो जाती है संयम की विशुद्धि से। और ये रिद्धियाँ भी तपस्या से स्वयं प्रकट होती हैं। संयमी जनों निर्गंतों दिगंबर मुराजों के लिए, ऐसे रिद्धि संपन्न मुराज के लिए हम मेरा बारंबार नमोस्तु नमन वंदन। ओम नमः सिद्धेभ्यः।